ये कमानी ट्यूब्स की मालकिन है। नाम है कल्पना सरोज। बचपन में जब दादाजी मजदूरी करते थे तो उन्हें टूटे टाटे कप में चाय दे दी जाती थी और दूर से ही दी जाती थी ताकि कोई चीज उनसे छू न जाए। उन्होंने ये भेदभाव बचपन से ही देखा है और इसका उनके मन के ऊपर बहुत गहरा असर भी हुआ है। गाँव में लोग उन्हें शादियों में नहीं बुलाया करते थे, कोई उन लोगों से बात नहीं किया करता था। जब वो अपने दादाजी के साथ किसी जमींदार के घर जाती तो देखती कि कैसे वो खुद ही जमीन पर जाकर बैठ जाया करते हैं। बात है 1961 की। महाराष्ट्र के रोपरखेड़ा गांव में कल्पना सरोज का जन्म हुआ। इनके पिता पुलिस हवलदार थे और बचपन में जब कल्पना और उनके भाई बहन पुलिस थाने जाते थे तो उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगता था कि उनके पिता हवलदार की पोस्ट होते हुए भी अपने सीनियर्स के सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं और उनकी जी हुजूरी किया करते हैं। घर पर भी उन्हें ये सब देखने को मिलता था और बाहर भी, यानी कि जहाँ उनके पिताजी नौकरी कर रहे हैं वहाँ भी यही सब होता था। 2013 में जब कल्पना सरोज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से ये सम्मान ले रही थी, तब न सिर्फ ये वाक्या बल्कि न जाने कितने छोटे छोटे वाक्या जिनका उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा है उनकी आंखों के सामने आ गए और उन्हें वो सब याद आया जो जो उनके साथ हुआ। पुरस्कार लेते वक्त उनकी आंखें नम हो आईं, पर वो इतनी खुश थी कि उन्हें लग रहा था जैसे सच में उनके पर निकल आए हों और वो उड़ रही हों। कल्पना सरोज दलित समाज से आती हैं और बचपन में उन्हें और उनके परिवार को भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। जैसे उनके दादाजी मजदूर थे और उन दिनों जब कल्पना उनसे मिलने गांव गई हुई थी तब वे उनके साथ गईं, जहां उनके दादाजी उस वक्त मजदूरी किया करते थे। उन्होंने देखा कि वहां उन्हें टूटे कप में चाय कैसे दी जाती थी और पानी मांगने पर उन्हें दूर से ही पानी दे दिया जाता था। इस जातिवाद और भेदभाव ने उनकी जिंदगी को काफी हद तक बदल दिया। कल्पना की शादी जबरदस्ती ही बचपन में करा दी गई थी। वो उस वक्त बस 12 साल की थी। हालांकि उनके दादाजी का कहना था कि कम से कम 10वीं तक तो पढ़ने दिया जाए, पर उनके मामा ने इस बात पर तर्क दिया और कहा कि पढ़कर क्या करना है, चूल्हे चौके के अलावा और क्या ही कर लेंगी ये। लड़कियों को घर में रखना जहर की पुड़ियों को घर में रखने के बराबर होता है, फिर क्यों पढ़ाना लिखाना इसे। शादी के बाद 6 महीने तक वे घरेलू हिंसा का शिकार रही। ससुराल में पति तो उन्हें मारता ही था, पर अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें कोई भी पीट कर चला जाता था। छोटी छोटी बात पर रोज मारना पीटना एक 12 साल की बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए जब उसके पिता उससे मिलने उसके ससुराल गए तो उनसे चिपटकर बहुत रोई। उनके पिता ने उनको बोला कि तुम घर वापस चलो, और जब उनके पिता उन्हें घर वापस ले आए तो समाज ने उनका विरोध किया और कल्पना को लगने लगा जैसे अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब वो जिंदा रहकर क्या करेंगी। इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, और जब वो आत्महत्या करने जा रही थी तब उनके मन में एक ख्याल आया जिसने उन्हें ये करने से रोक दिया, और फिर उन्होंने आत्महत्या नहीं की। उन्होंने सोचा कि कुछ करके मरने से अच्छा है कुछ करके जीना, और वे मुंबई आ गई। कल्पना ने सबसे पहले एक हेल्पर के तौर पर काम करना शुरू किया, जहां उन्हें 2 रुपए रोज मिला करते थे, यानी कि 60 रुपए महीना। उनकी बहन एक बार बहुत बीमार हो गई। कल्पना और उनके परिवार के पास उस वक्त 2000 रुपए नहीं थे जिससे उनकी बहन का इलाज होता और वो बच जाती। उनकी बहन की मृत्यु ने उन्हें झकझोर दिया। उन्हें लगा कि पैसा होना कितना जरूरी है। फिर उन्हें सरकार की स्कीम्स के बारे में पता चला और उन्होंने 50,000 का लोन लेकर अपना व्यापार शुरू किया और एक संगठन बनाया जो बेरोजगारों को इकट्ठा करती और उन्हें बैंकों से लोन दिलवाती, जिससे वे मिलकर कोई व्यापार शुरू कर सके। 50,000 का लोन लेकर शुरू की हुई कंपनी से आज कल्पना सरोज 2000 करोड़ की मालकिन बन गई हैं। वो बिल्डर बन गई हैं और शुगर फैक्ट्री की डायरेक्टर भी। कमानी ट्यूब्स को बचाने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की। कल्पना सरोज की कहानी से हम सीख सकते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।